सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं, आनंद को आगे बढ़ाते हैं, प्रेम को और आगे बढ़ाते हैं। और मंच पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं, माइक पर आमंत्रित कर रहा हूं कवि सम्मेलन के पहले स्वर के रूप में स्वाति शिखा जी को कि वो आए और अपनी कविताओं से आप सबको आनंदित कीजिए। पुरानी साइकिल पर चढ़ी हुई मेरी चाहत कहीं खो गई, मैं ऊपर से पूरी और अंदर से अधूरी हो गई। वाह 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 वाह। इसलिए तो प्यार तो बहुत है पर दुलार कहीं खो गई, गलियां सड़कें मोहल्ले सब अनजान हो गई, मैं अब मायके की पराई और ससुराल की अपनी हो गई। सूरज ढला, रात हुई और फिर दिन बहुत लंबी हो गई, अब तो मेरी परछाई भी मुझसे बड़ी हो गई। मेरी छाया अब पूछती है मुझसे, तेरी मासूमियत नादानी और ठहाके कहाँ खो गई। और मैं कहती हूँ उससे कि प्यार तो बहुत है पर दुलार कहीं खो गई, और मैं खुद से खोकर आप सबकी हो गई। बहुत अच्छे। एक निवेदन से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी, गीत तुमको सुनाकर चली जाऊंगी। कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी, गीत तुमको सुनाकर चली जाऊंगी, और मुझको अपना समझकर सुनोगे अगर, तुमको अपना बनाकर चली जाऊंगी। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। हंसी की गुल्लकों में रोज अपना गम छुपाते हैं, हंसी की गुल्लकों में रोज अपना गम छुपाते हैं। हमें मालूम है हम दुश्मनी खुद से निभाते हैं, हमारा हो नहीं सकता कभी जो इस जमाने में, हमारा हो नहीं सकता कभी जो इस जमाने में, न जाने क्यों उसी से ही हम अपना दिल लगाते हैं। मैं कहती हूँ देखिए हम महिलाओं की क्या दिक्कत है कि जब सास होते हैं तो बहू अच्छी नहीं मिलती, बहू अच्छे होते हैं तो सास अच्छी नहीं मिलती, जिठानी बनते हैं तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, देवरानी बनते हैं जिठानी अच्छी नहीं मिलती, नंद बनते हैं तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, भाभी बनते हैं नंद अच्छी नहीं मिलती, और सबसे बड़ी बात पति तो आज तक किसी को बजा लो फिर कि मुझे हर पल मोहब्बत की नई तस्वीर देते हो, कभी एहसास खुशियों का कभी तुम पीर देते हो, और झुकाकर के नजर जब तुम नजर ऊपर उठाते हो, चलाकर तीर नजरों से कलेजा चीर देते हो। क्या बात है, बहुत अच्छे। हाय हाँ, बहुत अच्छे। जीवन में एक संबोधन होता है, बहुत प्रेम का संबोधन है। हम किसी को कह देते अपने दोस्त को पागल हो, पागल हो कहने के पीछे उसे पागल कहना नहीं होता, उस पागल हो शब्द में जो प्रेम है उस पर एक रचना हमने लिखी और वो आप तक पहुंचे, आपके बीच भी लोकप्रिय हो तो अच्छा लगेगा, सुनेंगे, बहुत मजा आने वाला है। कि मुझसे इतना प्यार करोगी, पागल हो, मुझसे इतना प्यार करोगी, पागल हो। सुनो, कि मुझसे इतना प्यार करोगी, पागल हो, पूछने पर इनकार करोगी, पागल हो। मुझसे इतना प्यार करोगी, पागल हो, पूछने पर इनकार करोगी, पागल हो, और लव यू भी है और जुबां पर चुप्पी भी, लव यू भी है और जुबां पर चुप्पी भी, एक पागल से प्यार करोगी, पागल हो, एक पागल से प्यार करोगी, पागल हो। बहुत अच्छा। लव यू भी है और जुबां पर चुप्पी भी, एक पागल से प्यार करोगी, पागल हो। अच्छा लग रहा है। और जिन आंखों में काजल की बस जरूरत है, जिन आंखों में काजल की बस जरूरत है, उन आंखों में प्यार भरोगी, पागल हो। हम भी एमी तुम भी एमी चल निकले, हम भी एमी तुम भी एमी चल निकले, पैदल चंदा पार करोगी, और चीख चीख के पटना भर में कहती हो, चीख चीख के पटना भर में कहती हो, मेरी खातिर मार करोगी, पागल हो। और आइसक्रीम और मोमोज की भुक्खड़ लड़की, आइसक्रीम और मोमोज की भुक्खड़ लड़की, तीज भी अब की बार करोगी,
पागल हो, 30 भी अब की बार करोगी। बहुत अच्छा। आप सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम कुश कृष्णन है और मैं आरके बिजनेस कॉलेज का छात्र हूं। आज के इस शिक्षा दिवस एवं हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दूर से कई कवि और हमारे माननीय डायरेक्टर सर श्री आशीष आदर्श सर का भी आगमन हुआ और ये जानकर हमें बहुत ही खुशी हुई। मैं मुख्य रूप से द्विवेदी सर के बारे में कुछ लाइन कहना चाहूँगा, जिन्होंने हमें बहुत हंसाया और जिन्होंने हमें एक तरीके से जीवन की सच्चाई बताई और उन्होंने हमें बताया कि हमारा जो छात्र जीवन होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने हमें हास्य रूप से भी एवं एक कविता के रूप से भी अपनी बातों को साझा किया, जिससे हमें बहुत ही खुशी हुई। तो आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा था। मैं रिया राज। आज हमारे कॉलेज में काव्य गोष्ठ का आयोजन हुआ, जहाँ की बहुत ही अच्छे कवि आए और हमारे जीवन में मार्गदर्शन किए कि हमें कैसे मतलब रहना चाहिए और हमारे बहुत ही मतलब नई हमें एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे आकर के। और उनकी एक पंक्ति मेरी फेवरेट थी, जहाँ की उन्होंने बोला था कि चौका छक्का जारी रखिए, जीवन में हौसला जारी रखिए और दिल्ली में हो या दुबई में बिहारी होना जारी रखिए। नमस्कार, मैं प्रियांशु कुमार। आज शिक्षक दिवस और हिंदी पखवाड़े के अवसर पर हमारे कॉलेज में 4 कवि आए थे। कुछ हमारे पटना के थे तो कुछ दिल्ली के, और एक मैम थी गुजरात के सूरत इलाके से आई थी। तो इन कवियों ने बहुत ही अच्छे से हमारे मनोरंजन का ध्यान रखा, कई तरह की बातें बताई। ये सिर्फ हमारे पाठ्यक्रम के बारे में बात नहीं कर रहे थे, इन्होंने प्रेम की भावनाओं को भी हमारे पर साझा किया। इन्होंने प्रेम रस का असली मतलब समझाया, हमें बताया कि प्रेम वो नहीं जो हमें सिर्फ दिखता है, प्रेम वो जो हम अपने अंदर से महसूस करते हैं। उन्होंने अपने काव्य के आधार पर हमें बहुत ही अच्छे समझाया। और अंतिम में चंदन द्विवेदी सर, जो हमारे पटना से ही बिलोंग करते हैं, उन्होंने जीवन का सही मार्गदर्शन हमें दिखाया अपने काव्य के माध्यम से। मेरा नाम पुष्पम चौधरी। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे डायरेक्टर सर आशीष सर ने यहाँ पर काव्य उत्सव आयोजित किया, जिसमें हिंदी पखवाड़े के अवसर पर अलग अलग कवि कवियत्रियों को भारत के विभिन्न राज्यों से बुलाया गया। और इस आयोजन में मैंने खुद को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित महसूस किया और ये आयोजन मेरे लिए काफ़ी प्रेरणादायी था। इसमें मैंने कवि और कवियत्री की दुनिया के अलग अलग रसों के बारे में जाना और अपने लाइफ को और अपने लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को विभिन्न तरीके से कैसे मैं बेहतर बना सकता हूँ, खुद को कैसे अच्छा कर सकता हूँ, अपने कैरियर को कैसे और अब एक ऊंचे शिखर पर लेकर के जा सकता हूँ, ये मैंने आज सीखा। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर काव्य उत्सव मनाया गया। इनमें विभिन्न राज्य से कवि और कवित्रियाँ बुलाई गई, जिनमें से स्वाति शिखा मैम, जो कि पटना की है, उन्होंने वीर रस और प्रेम रस के बारे में बताया, जिससे ये पूरा माहौल उत्साहित हो गया। आप सभी को नमस्कार, मैं अमन कुमार। आज हमारे कॉलेज में हिंदी पखवाड़े के शुभ अवसर पर काव्य उत्सव का आयोजन किया गया, जो कि हमारे कॉलेज के निर्देशक आशीष आदर्श सर के द्वारा किया गया। इसमें हमारे देश के बहुत सारे जाने माने कवि आए थे। अगर इन सब के बारे में अगर बात करें तो इन सब ने अपनी पंक्तियों से हमारे कॉलेज को संबोधित किया, हमारे बिहार को संबोधित किया, हमारे देश को संबोधित किया। और इन सब में जो हमें सबसे अच्छी बात पसंद आई वो ये थी कि इन सब ने महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात की। और जो हम लोग बचपन से सुना करते थे कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ये बात आज इन्होंने सिद्ध करके दिखाया। धन्यवाद।